रायबरेली में गूंज रही जय श्री राम की जयकार। सनातन के मेले में मिले पुराने यार। पुलक त्रिपाठी का ऐसा प्रयास, सनातन संस्कृति का जगा नया विश्वास। राजन जी की आंखों से छलकी प्रेम की धार, रायबरेली की पावन धरा पर उतरा अयोध्या दरबार। मैं 14 वर्ष इस दिए को बुझने नहीं दूंगी। पुलक त्रिपाठी के संकल्प ने राजनीति की दीवारें ढहाई। धुर विरोधी भी बैठे साथ जब राम नाम की गूंज छाई। खजनवा देदा की धुन पर झूम उठा जन जन का मन। लाखों भक्तों की आस्था से धन्य हुआ एफजी का प्रांगण। रायबरेली की वो माटी जो इतिहास के पन्नों में अपनी राजनीति के लिए जानी जाती है, वो आज सनातन के स्वर्ण युग की साक्षी बन रही है। फिरोज गांधी ग्राउंड का कड़कड़ आज राम नाम की सुगंध से महक उठा है। ये केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था का वो महासमुद्र है जिसने ऊंच नीच, दल और द्वेष की हर दीवार को ढा दिया है। जन जन के मन में राम और फिजाओं में गूंजता भक्ति का पावन तराना। ये दृश्य है रायबरेली में लगे उस सनातन के मेले का, जहां धर्म और मेल मिलाप की एक नई गंगा बह रही है। हर तरफ बस कथा की ही चर्चा है कि कैसे पुलक त्रिपाठी ने सनातन के इस मेले का आयोजन करके रायबरेली के लोगों को राम नाम की गंगा में नहाने का सौभाग्य प्राप्त कराया। कथा का चौथा दिन लोगों के लिए आस्था का नया अध्याय लेकर आया। कथा श्रोताओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। अनुमान के अनुसार चौथे दिन लगभग 50 से 60 हजार लोगों ने कथा का रसपान किया। चारों दिन के आंकड़े की अगर बात करें तो अभी तक 2 से 2.5 लाख लोगों ने राम कथा का रसपान किया है। व्यासपीठ पर विराजमान साक्षात सरस्वती के वरद पुत्र पूज्य राजन जी महाराज की वाणी जब गूंजती है तो वक्त मानो ठहर सा जाता है। उनके कथा के शब्द नहीं हैं, बल्कि अमृत की वो बूंदें हैं जो 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के हृदय को तृप्त कर रही थी। इस दैवीय संकल्प के सारथी बने हैं पुलक त्रिपाठी, जिनके अथक पुरुषार्थ और श्रद्धा ने रायबरेली की धरती पर मानो अयोध्या ही उतार दी हो। इनके इस भागीरथ प्रयास की चर्चा आज हर जुबान पर है, जिसकी भव्यता देख बड़े बड़े वीआईपी और दिग्गज भी इस कथा में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। कथा के पहले दिन से लोगों में नया उत्साह देखने को मिला। पहले दिन कथा से पहले कलश यात्रा में रायबरेली जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने भाग लिया और कथा का रसपान किया। वहीं दूसरे दिन भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राजन जी के मुखार बिंदुओं से कथा का श्रवण किया। कथा के तीसरे दिन पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कांग्रेस पार्टी से अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा और भाजपा की सदस्य विधायक अदिति सिंह एक साथ राजन जी के भजन पे मंत्रमुग्ध नजर आए। और आरती से पहले मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी कथा के मंच पर पहुंचे और राजन जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा के चौथे दिन एक अलग ही छटा देखने को मिली। राजन जी महाराज की कथा में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पंडाल के साइड के पर्दों को खोलकर वहां बैठने की व्यवस्था कराई गई। साथ ही पंडाल के बाहर मैट और कुर्सियों का ज्यादा इंतजाम किया गया ताकि कथा श्रोताओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। चौथे दिन सनातन की खूबसूरत तस्वीर भी दिखी। कथा के पंडाल में ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे सपरिवार और दूसरी तरफ मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सपरिवार राम कथा का रसपान कर रहे थे। पुलक त्रिपाठी के आयोजन ने सारे नेताओं को एक धार्मिक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां सिर्फ भक्ति और आस्था का समागम दिख रहा था। कथा के चौथे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य राजन जी महाराज के मुखार बिंदु से निकली अमृत वर्षा ने 50,000 से ज्यादा भक्तों को भावाभिभूत कर दिया। कथा में श्रद्धालुओं का ऐसा तांता लगा मानो वनवास से लौटते प्रभु राम की एक झलक पाने के लिए पूरी अयोध्या ही उमड़ पड़ी हो। राम कथा का प्रसंग सुनाते सुनाते आज महाराज जी स्वयं ही भावुक हो गए। उनकी आंखों से छलकी प्रेम की धार ने पंडाल में मौजूद हर भक्त की आंखों को नम कर दिया। महाराज श्री ने जब प्रभु के प्रकट होने और अवतार लेने के रहस्य को विस्तार से समझाया तो लगा मानो साक्षात प्रभु ही उस मंच पर उतर आए हों। एफजी कॉलेज का प्रांगण उस वक्त आनंद के चरम पर पहुंच गया जब मधुर स्वर लहरियों के बीच राजा जी खजनवा देदा भजन गूंजा। इस धुन पर क्या आम क्या खास, हर कोई सुध बुध खोकर थिरक उठा।
आयोजक पुलक त्रिपाठी की व्यवस्था और श्रद्धा का ही प्रतिफल है कि आज यहाँ मनोज पांडे और दिनेश सिंह जैसे धुर विरोधी परिवारों ने भी एक साथ बैठकर प्रभु की महिमा का रसपान किया। वीआईपी से लेकर सामान्य जन तक हर कोई बस इस अलौकिक दृश्य का हिस्सा बनना चाहता है। रायबरेली की पावन धरा धन्य है। प्रभु ही है जो आपकी भक्ति की शक्ति से मोहित होकर स्वप्न को भी यथार्थ में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखते हैं। पुलक त्रिपाठी के संयोजन और राजन जी महाराज के वचनों ने रायबरेली के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिख दिया है जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।